सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ई विधान सिस्टम फॉर पेपरलेस लेजिस्लेशन। आई एम श्योर कि आने वाले हर एग्जाम में, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CDS, SSC, UPSC एंड अदर एग्जाम्स, तो आई एम श्योर हर पेपर के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो क्या है ई विधान सिस्टम, पेपरलेस लेजिस्लेशन क्या होता है, इस वीडियो में पूरी तरह हर एस्पेक्ट्स को समझने का ट्राई करेंगे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या होता है। हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है। सेंटर के अंदर होता है लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोकसभा हमारे सेंटर में हुआ, राज्यसभा हमारा सेंटर में हुआ, और स्टेट के अंदर होगा विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो वहां पे जैसे कि स्टेट में हमारे विधानसभा है तो वहाँ पे MLAs होते हैं और सेंटर में MPs यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो वो उनका जो बेसिक काम है पॉलिसी क्रिएशन का, लॉ मेकिंग का। तो आपने देखा होगा, आपने कई बार ऐसे वीडियोस में, टीवी में जब कुछ मीटिंग्स देखी होंगी, तो वो लोग मोस्टली काम पेपर पे करते हैं। पेपर को प्रोसेस किया जाता है, पेपर से पढ़ के वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर पेपर पे भी रिटर्न दिया जाता है। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट चाहती है जितना भी काम है हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर, यानी कि चाहे वो सेंटर में हो या फिर वो स्टेट में हो, हमारी गवर्नमेंट का एक मिशन है कि वो पूरे के पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को डिजिटल करना चाहती है, डिजिटलाइज करना चाहती है। कि जितना भी काम हो, कोई लॉ मेकिंग प्रोसेस हो, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस हो, क्वेश्चन आर हो, या कोई भी एक प्रोसेस हो लॉ मेकिंग के अंदर पार्लियामेंट का या फिर स्टेट असेंबलीज का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो सारा का सारा काम डिजिटलाइज्ड होना चाहिए। डिजिटलाइज कैसे होगा? हर किसी के पास एक पर्सनल टैब सामने सीट पे लगा होगा, उसी में ही जो अपडेशन होगी, जो क्वेश्चन पूछने होंगे, जो बर्निंग इश्यूज होंगे, डिबेटेबल इश्यूज होंगे, सारी डिटेल उनके पास उस एक टैब के अंदर, डिजिटलाइज टैबलेट के अंदर आएगी। पेपर का कोई भी काम नहीं होगा। ये हमारी गवर्नमेंट का एक मिशन है कि 100% हमारे देश के सेंट्रल लेजिस्लेशन को और स्टेट लेवल के लेजिस्लेशन को, दोनों को डिजिटलाइज्ड कर दिया जाए। और ये डिजिटल इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ा स्टेप है। इट इज़ वेरी वेरी बिग इनिशिएटिव एंड वेरी वेरी बिग स्टेप जो गवर्नमेंट हमारी लेना चाहती है, और काफ़ी टाइम से इस सेम एक इशू पे गवर्नमेंट काम कर भी रही है। कई स्टेट्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया भी है, अटेन किया भी, जैसे कि बिहार में, नागालैंड में, और अभी यूपी ने रिसेंटली उन्होंने ये क्लेम किया, दे आर क्लेमिंग दैट देयर लेजिस्लेटिव सिस्टम नाउ इज 100% डिजिटलाइज्ड। उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज्ड कर लिया है। पेपर का यूज अब वो नहीं करेंगे, सारा काम डिजिटलाइज्ड होगा। तो आइए हम इस टॉपिक के बारे में और जानते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज द न्यूज? रिसेंटली द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली, adopted a novel e-Vidhan system for paperless proceedings. It was the first time that UP State Assembly proceedings that took place last month was completely digitized. तो ये वो कहना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ई-विधान सिस्टम को 100% अटेन कर लिया है, 100% इम्प्लीमेंट कर लिया है। और लास्ट जो महीने में उनका एक सेशन हुआ था या फिर एक सत्र हुआ था, वो 100% डिजिटलाइज था। उस पेपर का यूज 0% किया गया है, पेपर का यूज बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है। और अगर हम ऐसा समझे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो देखो एनवायरमेंट कंसर्न से ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पेपर बनता कैसे है? पेपर को बनाने के लिए हम पेड़ों को काटना पड़ता है, फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, उनको यूज करना पड़ता है। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस एनवायरमेंटली। हमें पता है कि हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, इट इज दे आर द मेजर कंसर्न राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। So I think it is a very very big step to achieve a bigger target. Bigger target क्या है? Sustainable development, ग्रीन, जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है, कि हमारा यूनाइटेड नेशन का एक जो, और इवन इंडिया का भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव है कि हम वो चाहते हैं कि जो 2030 2050 के बाद जो एक टेम्परेचर इंक्रीज है वो 1.5 डिग्री के अंदर ही रहे, अंडर दी 1.5 डिग्री सेल्सियस रहे, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। और इंडिया इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू फाइट दिस इशू, फाइट द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया अपने एंड में भी बहुत ज़्यादा ऐसे हम चीज़ों को सामने लेके आते, चाहे वो सोलर पावर हो, विंड पावर हो, या फिर अलग अलग तरीके के ऐसे इनिशिएटिव है जिससे कि हम पावर की सप्लाई को, पावर के यूज़ को कम कर पाएँ, ग्लोबल वार्मिंग से हम फाइट कर पाएँ। ऐसे इंडिया भी कई स्टेप लेके आती है।
आगे बढ़ते हैं तो लास्ट ईयर बिहार बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू हैव डिजिटली इक्विप्ड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विद ई विधान। उत्तर प्रदेश ने बात करी है लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेकिन उससे पहले बिहार बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ई विधान सिस्टम का यूज किया, यानी कि डिजिटलाइज्ड प्रोसीडिंग्स का यूज किया है, पेपरलेस काम किया है। सारे सब एमएलएस के आगे उन्होंने टैबलेट लगाया है, सारे टैबलेट से काम किया है उन्होंने। तो अभी हम बात करते हैं कि इन स्टेट्स के अलावा बाकी कहाँ कहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिली है। बाकी स्टेट जैसे हमारा केरला है, हिमाचल प्रदेश है, नागालैंड है, यहाँ पर भी डिजिटलाइज को प्रमोट करने के लिए है एक ई विधान सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। तो व्हाट इज द ई विधान सिस्टम फॉर पेपरलेस लेजिस्लेशन? आई एम श्योर कि आपको अभी तक ये पॉइंट तो समझ आ गया होगा। मोदी जी की हमने फोटो लगाई है। मोदी जी एक डिजिटल इंडिया को आगे लेके जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो लास्ट 5 ईयर से लेकर अभी तक हमारी देश में जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइज एप्स का, एप्लीकेशन का, वेबसाइट का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। स्पेशली जब से जियो ने एक टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अपने कदम जमाए हैं, अपने अच्छे से खुद को एक्सपैंड किया है, इंटरनेट के प्राइसेस को बहुत कम ले आए हैं, सो दैट एवरीवन कुड अफोर्ड द इंटरनेट फैसिलिटीज, एवरीवन कुड गेन सम एडवांटेजेस फ्रॉम द इंटरनेट फैसिलिटीज। तो जियो ने, हमारी गवर्नमेंट ने और बाकी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, काफ़ी सारे लोगों ने मिलके सब ये ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया को एक डिजिटल इंडिया बनाया जाए, मोस्टली काम डिजिटली किया जाए, पेपरलेस कर दिया जाए। तो द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, शॉर्ट फॉर्म है नेवा, NEVA, इज अ सिस्टम ऑफ डिजिटाइजिंग द लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड द पार्लियामेंट थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म ऑन विच हाउस प्रोसीडिंग्स, starred, unstarred questions and answer committee reports will be available। तो पॉइंट यहाँ पे ये समझने का है कि डिजिटलाइज करना क्यों चाहते हैं और डिजिटलाइज करने के लिए ई विधान सिस्टम है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझ लिया है कि सब काम डिजिटलाइज्ड होगा, पेपरलेस नहीं होगा। सेकंड सबसे ज़रूरी बात इसके अंदर ये है कि जो भी डाटा है उसके लिए हमें एक बड़ा वेयर हाउस, बड़ा स्टोर हाउस, पेपर की फाइल्स को रखने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्वर रूम बनेगा, सर्वर रूम के अंदर सर्वर पे सारा का सारा डाटा स्टोर होगा एंड दैट डाटा विल बी अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स ऑल्सो। कि जो डाटा, देखो कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं, टॉप सीक्रेट होते हैं, लेकिन मोस्टली डाटा RTI के थ्रू या बाकी भी इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए एक अलाउ करती है, अवेल करवाती है। तो वो जो डाटा है प्रोसीडिंग्स का, क्वेश्चंस का, रिपोर्ट्स का, आंसर का, वो जो डाटा डिजिटलाइज्ड होगा, सर्वर पे सेव होगा, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ साथ नॉर्मल सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल होगा कि वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो द नेवा सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू मेक ऑल द वर्क एंड डाटा related to legislative bodies available online for the use of both citizens and the member of assemblies. It include a website and a mobile app. ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसमें अलग बात कुछ नहीं है। और so there has been a shift towards digitalization in recent years by government. Prime Minister Narendra Modi mentioned the idea of one nation, one legislative platform in November 2021. तो ये हम सब जानते हैं कि मोदी जी ने हमारे देश के अंदर, हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अंदर डिजिटल इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। एंड आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट एक्चुअली दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, दे आर स्टार्टिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स कि जिससे गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है, जो गवर्नेंस है बेसिकली हमारे देश के अंदर, उसको डिजिटलाइज किया जाए। डिजिटल इंडिया को यूज़ करके हर घर तक, चाहे वो रूरल इंडिया हो, अर्बन इंडिया हो, या फिर ऐसे कुछ एक ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे पहले इंटरनेट की सर्विसेज नहीं होती थी, जो वहाँ के सिटीजन है वो गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकते थे। अब हमारी आई एम श्योर कि ईच एंड एवरी स्टेट दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। वो चाहते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि देश के हर सिटीजन को, हर पर्सन को सारी की सारी सुविधाएं डिजिटलाइज तरीके से प्रोवाइड कराई जाए। अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर आप एक एप्लीकेशन से आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके, वेबसाइट पे जाके।
तो ये सर्विसेज ऐसी है जिनको 5 साल पहले हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और इन सब का जो स्टार्टिंग है, जो मुझे लगता है वो मोदी जी के आने के बाद या बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद, प्रेजेंट गवर्नमेंट का पावर में आने के बाद काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले गवर्नमेंट ने ये चीज़ें नहीं करी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे ये गवर्नमेंट हमारी डिजिटल इंडिया को काफ़ी अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से प्रमोट कर रही है। तो मोदी जी ने कहा है कि आ डिजिटल प्लेटफॉर्म, अ पोर्टल that not only gives the necessary technological boost to our parliamentary system but also works to connect all the democratic units of the country। ये इन्होंने स्पेशली ई विधान सिस्टम के लिए कहा है कि ई विधान सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बनेगा जो कि ना कि सिर्फ हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की हेल्प करेगा, बल्कि जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक यूनिट है हमारे देश के अंदर, चाहे वो हमारी स्टेट की हमारी असेंबलीज हों या हमारी लोकल पंचायत की असेंबलीज हों, लोकल पंचायत हो, उन सबको धीरे धीरे डिजिटलाइज के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि जो डाटा है वो सबके लिए सेंट्रली अवेलेबल रहेगा। तो नेवा को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, पॉइंट हमें ये जानना बहुत जरूरी है। सो दिस हैज बीन डन फॉर streamlining information related to various state assemblies and to eliminate the use of paper in day to day functioning। मुझे यह लगता है कि इसके पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो दो हैं। दूसरा, फर्स्ट है डाटा का मैनेजमेंट, कि जो टोटल डाटा है, जो जैसे हमारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है असेंबलीज में, डिबेट होती है, कोई लॉ क्रिएट होता है, बिल को आता है, तो ये सब एक तरह का डाटास है। तो एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेशन हो जाएगा डाटा का, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज होगा डाटा का, जिसको आप आगे यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारी फाइल्स को एक तरह से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो मुझे समझ आया है, एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, दैट इज एनवायरमेंट। टू सेव द एनवायरमेंट, इट इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। इससे आई एम श्योर लाखों हजारों करोड़ों किलो several thousand tons of paper would be saved। उससे दो चीजें होंगी, एक तो अगर पेपर सेव होगा, पेपर सेव कैसे होगा, पेपर का यूज नहीं होगा तो हम उसके लिए पेड़ नहीं काटेंगे। जब हम पेड़ नहीं काटेंगे तो जो हमारा फॉरेस्ट है वो खत्म नहीं होंगे। तो इससे ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। पेपर का यूज कम हो जाएगा, ट्रीज का कटना कम हो जाएगा, साथ साथ एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा यहाँ पे गेन होगा। एनवायरमेंटली हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए सबसे जो बेसिक काम है, बेसिक काम यह है कि हमें एफोरेस्टेशन को इंप्रूव करना है, डिफोरेस्टेशन को कम करना है। तो पेड़ों को काटना हमें बंद करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने यह स्टेप लिया है, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी राइट नाउ व्हेन वी आर फेसिंग द ग्लोबल वार्मिंग इन ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, इवन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग से इस टाइम पे परेशान ना हो या वो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को फील ना कर पा रहे हो। तो अभी ये बहुत बढ़िया स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है पेपरलेस बनाने के लिए हमारे पूरे लेजिस्लेटिव सिस्टम को। तो ये दो बहुत बड़े स्टेप हैं। तो अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश असेंबली ने इंप्लीमेंट किया था एक पायलट प्रोजेक्ट। चला उन्होंने बोला कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि क्या होगा 2014 में। तो 2014 के यूज करने के बाद उन्होंने ये बोला, भाई हमें कुछ टाइम यूज करने के बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये डाला कि सिस्टम को डिजिटल करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने एनुअली 6000 पेड़ बचाए हैं, यानी कि 6000 ट्रीज बचाए हैं। साथ ही साथ 15 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, 15 करोड़ रुपीज इन एन ईयर। और कब? जब एक प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे स्टार्ट हुआ। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक ट्रायल पीरियड। जब वो उसको 100% इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर ये 15 करोड़ ना जाके 100 करोड़ भी हो सकता है, और ये 6000 ट्रीज 50,000 ट्रीज भी हो सकते हैं। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्टेट। और इंडिया के अंदर आपको पता है कि अगर यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट को मिला दे तो अराउंड 35-37 टोटल बैठते हैं। तो सोचो कितने ट्रीज को हम एनुअली सेव कर सकते हैं, कितने एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट एनुअली सेव कर सकती है। तो ये इंट्रोडक्शन क्यों किया गया है, आपको ये समझ आ गया होगा हमारा सिस्टम क्या है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का सिस्टम कैसे काम करता है, सिस्टम क्या है, आपको ये समझ आ गया होगा। हमने इस वीडियो के अंदर व्हाट इज ई विधान सिस्टम ये डिस्कस कर लिया है, उसके एडवांटेजेस क्या है ये डिस्कस कर लिया गया है, इंट्रोडक्शन क्यों हुआ है ये डिस्कस कर लिया। तो कुछ फीचर है वो भी जान लेते हैं। फर्स्ट फीचर है पेपरलेस असेंबली और ई असेंबली इज अ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक मीन टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ असेंबली। बहुत बेसिक लाइन है, इसमें कुछ अलग समझने का नहीं है, हम ऑलरेडी ये बात समझ चुके हैं
कि पेपरलेस असेंबली क्रिएट कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीन से सारे काम होंगे, एक टैबलेट प्रोवाइड किया जाएगा सीट के सामने और उस टैबलेट से सारा काम किया जाएगा। सेकंड है इट अनेबल्स ऑटोमेशन ऑफ एंटायर लॉ मेकिंग प्रोसेस, ट्रैकिंग ऑफ डिसीजन एंड डॉक्यूमेंट्स, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट साइन होंगे, जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगी, मीटिंग के मिनट्स होंगे जो लास्ट के अंदर एक समरी बनती है मीटिंग की, वो सब डिजिटली अवेलेबल होगा। एक ट्रैक किया जा सकेगा कि भाई अगर कोई हमारा बिल 27 सितंबर को स्टार्ट हुआ है और आज हमारी 30 दिसंबर है, तो क्या प्रोसेस है, कितना बिल हमारा पास हो गया है, किस स्टेज पे है, तो एक ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएट होगा, डॉक्यूमेंटेशन का स्टोरेज क्रिएट होगा, जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है वो इजी हो जाएगी। थर्ड स्टेप है हमारा, थर्ड जो फीचर है, थ्रू द क्लाउड टेक्नोलॉजी डाटा डिप्लॉयड कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर एट एनी टाइम। मतलब एक डाटा को हम सेंट्रली सर्वर में स्टोर करेंगे और उस डाटा को कोई भी पर्सन जिसको यूज करने की अथॉरिटी है कहीं से भी यूज कर सकता है और उसको एफिशिएंटली हम उसको यूज में लेके आ सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का यहां पे क्या रोल रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को डेजिग्नेट करेगी एज अ नोडल ऑफिसर और अथॉरिटी, और वो पूरे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ई विधान सिस्टम को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टेट गवर्नमेंट को 3 साल के लिए जब इंप्लीमेंटेशन होगा इस पूरे सिस्टम का, तो 3 साल होने के बाद पूरा का पूरा जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ेगा। उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, उसमें जो मेंटेनेंस है, जितना भी काम है वो सब सेंटर करेगी फर्स्ट 3 इयर्स के लिए, लेकिन आफ्टर द 3 इयर्स पूरा काम स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट विल एंश्योर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई विधान एमएमपी मॉड्यूल। ये देखो तीनों जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के रूल हैं, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी यूपीएससी के मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आप इस पॉइंट्स को भी ऐड करके लिखोगे तो आई एम श्योर कि आपका आंसर काफी ब्यूटीफुल और एनरिच्ड हो जाएगा। अब देखते हैं कि चैलेंज क्या क्या है। चैलेंज है हमारा रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो डिवाइसेज हैं हमारे पास, रिलायबल इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज हैं, वो ई विधान सिस्टम को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती हैं। तो ई विधान सिस्टम को अच्छे तरीके से 100% इंप्लीमेंट करने के लिए हमें हमारे इंटरनेट फंक्शन को, डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिसिटी को काफी अच्छे पैमाने पे, अच्छे लेवल पे एक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ऐसे सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्ड मैन पावर। इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को या बाकी इंस्टीट्यूशंस को कुछ कोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे, उनको एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी मैन पावर को। थर्ड है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड डिजिटल एजुकेशन। ये सब सेकंड और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, हमारी असेंबलीज की प्रोसीडिंग्स सिटीजन्स भी यूज कर पाए रिसर्च वर्क में या अपने डेली काम के अंदर, या अगर वो पढ़ना चाहते हैं कि क्या क्या चल रहा है उनके टैक्स मनी के साथ, तो अवेयरनेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, डिजिटल एजुकेशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। लास्ट और सबसे मेजर कंसर्न है वो सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होगी पार्लियामेंट से, कोई अगर लॉ पास होगा, कोई पॉलिसी पास होगा, सो दैट पॉलिसी इज नॉट लाइक एनी अनदर डॉक्यूमेंट, दैट वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत सेंसिटिव होगी। तो जो स्टोरेज है, उसका जो फायरवॉल है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो आई थिंक 4-5 लेयर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसको ब्रीच करना आई एम श्योर कि इम्पॉसिबल हो। तभी ऐसे सिस्टम 100% आपको रिजल्ट ला के देंगे, 100% इंप्लीमेंटेशन का तभी हमें कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ई विधान सिस्टम आई एम श्योर कि आप सबको समझ आ गया होगा। मैं हूं आपके फैकल्टी साहिल मदान, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।